कि जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद यह इस मामले में झूठे साबित हुए। पॉइंट नंबर 2, भारत के साथ अमेरिका की जो डील हुई, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सही है, तो इसका मतलब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम, जो युद्ध विराम कभी नहीं था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि ट्रेड डील हुई थी। अब तो साबित हो गया कि डील नहीं हुई थी यहां पे पुनः। और ये भ्रम, असत्य और झूठ की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर जनता को थोड़ी सी विस्मृत हो गई हो तो वो इनका कैरेक्टर देख लें। इन्होंने राफाल को लेकर झूठ बोला था, राफाल को लेकर हुए नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे झूठ बोला, वो साबित हुआ। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी को पिछले साल 44,000 करोड़ का फायदा हुआ है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक बर्बाद हो गया, याद करिए 77,000 करोड़ का फायदा है। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल को 8,000 करोड़ का फायदा हुआ है और 81,000 करोड़ के उनके पाइपलाइन में, विच इज एन ऑल टाइम हाई। यानी जिसके लिए आपने कहा कि ये बर्बाद हो गया है वो सब ऑल टाइम हाई है। अब उसके बाद अगर आप फिर भी ना समझना चाहें तो जिस इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कहने में हिचक नहीं रहे हैं वो आपकी मेंटल स्टेट को दर्शाता है। और भारत के बारे में जो इन्होंने सेना के बारे में कहा, एयरफोर्स के बारे में कहा, आर्मी के बारे में कहा, एचएएल के बारे में कहा, एलआईसी के बारे में कहा, एसबीआई के बारे में कहा और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कुछ कहा वह निरंतर असत्य और झूठ साबित हुआ। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, एक दौर था जब इस देश में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज हम देख रहे हैं उन्हीं के एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले श्री राहुल गांधी जी का असत्य का भयानक रोग। मैं माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ भी एक किताब है जो माइकल एंडरसन की लिखी हुई है, मगर यहां पर अगर आप देखें तो दैट वाज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड दिस इज अ डिजास्टरस एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ। वहां महात्मा गांधी थे जो सत्य के साथ प्रयोग था, यहां असत्य का भयानक रोग है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से कहना चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से आपके पास जो रास्ते हैं उसको आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और भारत विरोधी भ्रामक दुष्प्रचार के द्वारा अगर भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो भारत की सजग जनता उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी।